समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों की बदहाली, किसान विरोधी कृषि अध्यादेश के खिलाफ सपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मंत्री आजम खां के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर उत्पीड़न आदि के विरुद्ध आज जनपद बलरामपुर के सभी तहसील मुख्यालयों पर धरना देकर उप जिलाधिकारीगण को महामहिम राज्यपाल महोदया को संबोधित ज्ञापन सपा नेताओं द्वारा दिया गया। इस दौरान बीजेपी सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। आज बलरामपुर में ज्ञापन दिया गया है, तो बेरोजगारी, अत्याचार, महिला व उत्पीड़न में क्या कहना चाहिए? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में और खास करके उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी ज़बरदस्त बढ़ी है। करीब 24 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं भाजपा सरकार में, और सरकार बेरोजगारों को नौकरी देने के बजाय बेरोजगारों के कटे पे नमक छिड़कने का काम किया है। संविदा पर नियुक्ति का आदेश देकर 5 साल के लिए नौकरी दे नहीं पा रहे हैं। और कोरोना काल में जिस तरीके से लूट हुई है, इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया। इसके अलावा पीपीई किट तक नहीं दे पाए, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है। दूसरी तरफ महंगाई ज़बरदस्त है और पूरे प्रदेश में हत्या, लूट, डकैती, अपहरण का बाढ़ आ गया है। कानून व्यवस्था ने बिल्कुल दम तोड़ दिया है। महंगाई चरम पे है और किसान वैसे बर्बाद था, उसको गन्ने का अभी तक बकाये का भुगतान तक नहीं हुआ है। गन्ने का 3 साल हो गया, 1 पैसे का रेट नहीं बढ़ाया गया। फसल का दाम नहीं मिल रहा है। आपदा जो आया, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा, किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। दूसरी तरफ कृषि विधेयक लाकर भाजपा सरकार किसानों को, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, जो भाजपा के समर्थक हैं, उनका गुलाम बनाने का काम करने जा रही है। जो कृषि क्षेत्र हिंदुस्तान के जीडीपी को बढ़ाने का काम करता है, उस कृषि क्षेत्र को भी बर्बाद करने जा रहे हैं ये सरकार। और जहाँ तक सवाल है निजीकरण, बीएसएनएल को बेचने की तैयारी हो रही है। एयर इंडिया, ओएनजीसी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सबको बेचने का काम किया जा रहा है। और अब तो रेलवे को भी बेचने जा रहे हैं। तो सरकारी नौकरियां जो थी वो भी खत्म होने जा रही हैं। आरक्षण के जहाँ तक सवाल है, आरक्षण पे भी ये सरकार आरक्षण को समाप्त करने जा रही है। जो आरक्षण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया था, आज उस आरक्षण को भी ये सरकार समाप्त कर रही है। यहाँ तक कि जो हमारे दलित छात्र हैं, जिनको फ्री में बीएड या अन्य कक्षाओं में निःशुल्क जो है प्रवेश मिलता था, एडमिशन होता था, वो भी सरकार ने समाप्त कर दिया। दलितों के हकों पर दलितों को पढ़ाई से वंचित करने के लिए, शिक्षा से वंचित करने के लिए फ्री एजुकेशन की दलितों के लिए जो व्यवस्था थी पहले से, उसको भी ये समाप्त कर रही है ये सरकार। तो चारों तरफ हर क्षेत्र में सरकार विफल है। और इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में सभी तहसील मुख्यालयों पर धरना देकर और ज्ञापन दिया गया। ये केवल ज्ञापन देने का प्रोग्राम था, लेकिन जनता में इतना आक्रोश है भाजपा सरकार के खिलाफ, इतना लोग परेशान हैं कि लोग जो जहाँ सुन पाया सब लोग अपने आप आ गए।
और सभी तहसीलों पे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जनता उमड़ आई और प्रशासन को के हाथ पांव भी फूल गए। तो अभी तो केवल एक ज्ञापन दिया गया है और आने वाले समय में अगर सरकार ने जो समस्या उसका निराकरण नहीं किया, बेरोजगारों को नौकरियां नहीं दिया और किसानों का जो विधेयक है कृषि विधेयक नहीं वापस लिया, कानून व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ और जो दलितों का जो निःशुल्क एडमिशन है वो शुरू नहीं किया और बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, तो समाजवादी पार्टी के द्वारा व्यापक आंदोलन किया जाएगा और सरकार की चूल्हे हिला देगी समाजवादी पार्टी।